को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा। एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। ये तो कोई आरोप नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी फिजा को किसी ने वहाँ कल रात को प्रस्थापित किया। वो कह रहे हैं बाबा है, हम कहते नहीं है, खत्म बात। फिर क्या बचा? सर्वे से संतुष्ट हैं आप? जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम लोग संतुष्ट। हाँ, बाबा उजागर हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी। इन खम्भों पर ही हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं, इस तरह का दावा सूत्रों ने दावा किया है। सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, मथुरा की ईदगाह या कृष्ण जन्म स्थान, ताजमहल या तेजो महल, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, भोजशाला सरस्वती मंदिर या दरगाह। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि देश में अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब कई और धर्म स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर एक तरीके का धर्म युद्ध देश में शुरू हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे का सर्वे हो रहा है। कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया चप्पे चप्पे का सर्वे। सदियों से तहखाने में छिपे ज्ञानवापी के राज निकलने वाले हैं। मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए अर्जी लगाई जा चुकी है, वहां सर्वे हो रहा है। मथुरा में सर्वे की अर्जी लगाई जा चुकी है। साथ ही हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दे दिए कि 4 महीने में संबंधित सभी केसों का निपटारा कर दिया जाए। और सुनिए आगे, दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला विवाद भी पहुंच गया। कोर्ट में भोजशाला परिसर के सर्वे और देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है या धार में। साथ ही कहा गया कि भोजशाला परिसर में नमाज भी बंद होनी चाहिए। आगे सुनिए, इसके अलावा मंदिर मस्जिद के इस धर्म युद्ध में ताजमहल और कुतुब मीनार भी घिरे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल तेजो महल है और कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि काशी से भोजशाला तक और मथुरा से दिल्ली तक अचानक कई धार्मिक विवादों में तेजी आ गई है। सबसे बड़ा धर्म युद्ध शुरू हो गया। सर्वे की मांग हो रही है कि आप इतिहास की भूलों को कोर्ट के जरिए सुधारने का वक्त आ गया क्या? मतलब इतिहास की भूल, कोर्ट का सुधार, भूल सुधार, या फिर ऐसे धार्मिक विवाद जानबूझकर एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं? क्या ताजमहल और कुतुब मीनार भी पहले मंदिर थे या फिर विश्व की विरासत पर धार्मिक सियासत हो रही है? विश्व की विरासत पर धार्मिक सियासत हो रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नवल किशोर दास जी हैं, स्वामी नवल किशोर दास जी, आपका स्वागत। स्वामी जी, प्रेम भाई आपका स्वागत। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू है, करनी सेना से। सूरजपाल अम्मू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अलीमुद्दीन असादी, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब, आपका स्वागत। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, क्या हो गया अचानक से? ये विश्व विरासत पर धार्मिक सियासत, धर्म युद्ध, अचानक से सब, मतलब कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ, ताजमहल, तेजो महल, काशी, मथुरा, अचानक से क्या हो गया? क्या ये अचानक नहीं है, ये बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। और मैं शुरू ताजमहल से भी करूं अगर, तो तेजो महालय, ताजमहल तेजो महालय है। यह शोध आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रचार प्रमुख रहे पीएन ओक जैसा इतिहासकार 70-80 के दशक से इस पर बात करता रहा। मैंने 1994 में उनका कार्यक्रम एक पत्रकार के तौर पर मुंबई में 1994 में अटेंड किया। तो ये कोई नई बात नहीं है। 1994 और 2022 में 28 वर्षों का अंतर है। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये विवाद तो सदियों पुराने हैं। भोजशाला का भी जो विवाद है वो मैं 1990 के दशक से सुन रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में। अचानक सारे एकदम से, मतलब सारे मैं पूछ रहा हूँ, वहां गौरी श्रृंगार मंदिर के लिए वादी, वहां पूजा का अधिकार,
सब में सर्वे की बात, मतलब अयोध्या के बाद थोड़ी हिम्मत बढ़ी है, हर जगह सर्वे की बात, मथुरा में सर्वे की बात हो रही है, काशी में सर्वे इस वक्त हो रहा है, उसकी टीम जो है वो वहां पर सर्वे हो रहा है, भोजशाला की बात की जा रही है। ये अचानक से एक साथ आ रहे हैं, संयोग है या प्रयोग है? नहीं, प्रयोग नहीं है। देखिए, न्याय के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। पहले न्याय विलंबित कर दिया, जैसे बाबरी ढांचा और राम मंदिर का जो विवाद है वो 1947 का था, निपटारा 2019 में हुआ। अब 7 दशक 8 दशक नहीं लग रहा है। अब आज अदालत ये करेगी 4 महीने के अंदर आप जो है इसका निर्णय करके ले आए। तो अगर अयोध्या के बाद हिम्मत बढ़ी है थोड़ी सी, उम्मीद जगी है। नहीं, न्याय की उम्मीद जगी है। न्यायपालिका यदि न्याय के निस्तारण में तीव्रता करती है तो यह तो न्याय के सिद्धांत का प्रतिपालन है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यह तो सिद्धांत है। तो तीव्र गति से अगर न्याय हो रहा है तो हर किसी को स्वागत करना चाहिए। विवाद क्या है? अनुराग भदौरिया जी, फिर विवाद क्या है? तीव्र गति से न्याय हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। ये तो सभ्यता के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। अब तो मथुरा में भी सर्वे की मांग कर दी गई है। अनुराग, तो खाई कैसे पैदा हो रही है फिर? खाई भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है समाज के अंदर में। समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के मुद्दों को गर्म करके, उसे धर्म से, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है आस्था की राजनीति करके। आस्था पे राजनीति करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं धर्म के ऊपर हम राजनीति कर ले, राजनीति करके लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटका दें। क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जो देश की हालत है, महंगाई मुंह बाए खड़ी हुई है, किसको हम निगल लें अपने अंदर। महंगाई तो खड़ी मुंह बाए और बेरोजगारी डायन की तरह खड़ी हुई है, कोई मिले और हम उसको झपट्टा मार के अपने मौत के आगोश में ले लें। अच्छा, मंदिर बनने से महंगाई बढ़ गई है क्या? करने पे मजबूर, राम मंदिर बनने से महंगाई बढ़ गई और ये विवाद छोड़ दिए जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी क्या? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। ये तो है नहीं कि मुद्दे छोड़ दिए जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मुझसे पूछा कि आखिर अचानक एक साथ क्यों आया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि क्यों एक साथ आ रहा है। महंगाई की वजह से, क्योंकि इनको महंगाई की वजह से, क्योंकि इनको समाज के असली मुद्दों पे महंगाई की वजह से ध्यान नहीं ले जाना है। किस तरह से आपके जस्टिस ने कहा, एक जज साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में जब कोई फैसला देते हैं तो अपने आप को असुरक्षित होने का वो दावा पेश करते हैं। अपने किससे डर लग रहा है? कभी ये सोचा किससे डर लग रहा है? बिल्कुल अपराधियों से। किससे? ताजमहल वाले जज को क्यों नहीं लगा डर? अपराधियों से। इसके मतलब अच्छा, चलिए अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आराम से सुनिएगा। पूछिए। एक सवाल मैं आराम से, एक नहीं 5 पूछता हूं, सुनिए बहुत आराम से सुनिएगा। काशी वाले मामले में मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा था, फैसला देने वाले जज को डर लग रहा है। ताजमहल में हिंदू पक्ष की एक तरीके से हार हुई है, वहां जज को डर नहीं लग रहा है। अब मैं जवाब फर्क साफ है, फर्क समझ आ रहा है। जज साहब वो भी बताएंगे ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। इसके मतलब कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो चुका है। माने जज साहब अगर ये फैसला देने में डरने लग जाएं तो कल तो भाई बड़े बड़े माफियाओं का फैसला होगा, तब क्या होगा? इसके मतलब कि कानून व्यवस्था और पुलिस पे उन्हें यकीन ही नहीं है। अच्छा, डराने वालों पर सवाल नहीं है, जिनको डर लग रहा है उन पर सवाल है। डराने वालों पर सवाल नहीं है, डराने वालों पे सवाल है। अपराधी कौन? तो सर्वे के विरोधी, सर्वे के विरोधी, सरकार बताए सर्वे के विरोधी, जैसे आप शायद सर्वे के विरोधी हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। क्या आप सर्वे के साथ हैं? मैंने आपसे क्या बोला? आप सर्वे के साथ नहीं, हम तो न्यायपालिका के साथ हैं। यानी कि न्यायपालिका ने कहा है सर्वे होगा तो होना चाहिए। मतलब सर्वे के साथ, न्यायपालिका ने कहा सर्वे होगा तो होगा। हम मतलब सर्वे के साथ हैं। आप एक बार बोल दीजिए मैं सर्वे के साथ हूं। अरे मैं तो बोला, और कैसे बोला जाता है? अच्छा, मैं अनुराग एक बार देश नहीं झुकने देंगे मैं ये बोल दीजिए, मैं अनुराग भदौरिया बोलता हूं, मैं सर्वे के साथ हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए, मैं सर्वे के साथ हूं। मैं अनुराग भदौरिया सर्वे के साथ हूं। अब चुप तो हो जाओ। मैं अनुराग भदौरिया देश का संविधान और न्यायपालिका पे यकीन करने वाले लोग हैं। और अगर न्यायपालिका ने कहा सर्वे होगा तो सर्वे होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराने के पहले माहौल बनाती है। कराना बनाना कुछ नहीं है, वहां जजमेंट देने में लोग डरने लग जाते हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है।